हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आप सबको फिजिक्स डेरिवेटिव्स के फिर से एक नए बेहतरीन वीडियो में। तो आज हम आप सबको स्टार्ट कराएंगे क्लास 11th का फिजिक्स सरल रेखीय में गति, जो चैप्टर सेकेंड है सरल रेखीय में गति। आज हम स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरल रेखीय में गति, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे विराम अवस्था किसे कहते हैं और गति अवस्था किसे कहते हैं। पहला है विराम अवस्था। देखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे विराम अवस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, मेज पर रखी किताब या मेज पर रखा पेन, कुर्सी पे बैठा कोई आदमी, ये सब क्या है, विराम अवस्था। यानी इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समय के साथ कोई परिवर्तन न हो, उसे बोला जाता है विराम अवस्था। दूसरा आता है गति अवस्था। गति अवस्था किसे कहेंगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं गति अवस्था। जैसे एग्जाम्पल में देखें, चलती हुई कार, कार में बैठा कोई आदमी, चलती हुई कार, चलता हुआ कोई आदमी, ये सब होता है गति अवस्था। यानी इसकी समय के साथ परिवर्तन होता है, इसकी स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, कुछ समय लेता है, यानी इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसको बोलेंगे गति अवस्था। तो विराम अवस्था किसे कहते हैं, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे विरामावस्था कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मेज पर रखी किताब, कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी, ETC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब दूसरा आता है गति अवस्था। गति अवस्था किसे कहेंगे, यदि किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन होता है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, उसे गति अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, चलती हुई कार, चलता हुआ आदमी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। विराम अवस्था किसे कहते हैं, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे विराम अवस्था कहते हैं। और यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, उसे गति अवस्था कहते हैं।
ये हो गया, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे गति के प्रकार। देखिए, अब हमको गति के प्रकार अब देखना है किसके आधार पर? पथ के आधार पर। पथ के आधार पर गति तीन प्रकार की होती है। पहला होता है सरल रेखा में गति, सरल रेखीय गति। दूसरा होता है घूर्णन गति, और तीसरा होता है दोलन गति। अब देखिए, इसको समझते हैं। सरल रेखीय में गति, दूसरा होता है गुणन गति, तीसरा होता है दोलन गति। पथ के आधार पर ये तीन प्रकार का होता है, गति तीन प्रकार का होता है। पहला होता है सरल रेखीय गति, दूसरा होता है गुणन गति, तीसरा होता है दोलन गति। अब तीनों को ब्रीफली समझेंगे। तो पहला इसमें होता है सरल रेखीय गति। यदि किसी वस्तु में गति एक सरल रेखा में गति हो, यानी एक सीधी लाइन में गति हो, एक सरल रेखे की तरफ गति हो, उसे बोला जाता है सरल रेखीय गति। जैसे चलता हुआ कोई आदमी, यानी जैसे हम सीधा ऐसे चल रहे हैं, तो हमारी जो गति होगी वो क्या होगी? एक सरल रेखा में गति होगी। या कोई चलती हुई कार, चलती हुई कार एक चलेगी, एक तल पर चलेगी, समतल पर चलेगी, वो होगी सरल रेखीय में गति। दूसरा होता है घूर्णन गति, यानी जो गति होगी एक क्या होगी? अपने अक्ष के चारों तरफ घूमेगी, अपने अक्ष के परितः, यानी अक्ष के परितः चारों तरफ जो घूमती है उसको बोला जाता है घूर्णन गति। जैसे इसमें होगा गति एक सीधी रेखा में हो, सीधी रेखा में हो, उसे बोला जाता है सरल रेखीय गति। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा चलती हुई कार, या आनत तल पर गति, आनत तल पर गति। जैसे चलती हुई कार, एक कार जो है एक सीधी रेखा में चल रही है, एक जो कार है सीधी रेखा में चल रही है, इसको बोला जाएगा क्या? या एक बस है सीधी रेखा में चल रही है, उसे बोलेंगे सरल रेखीय में गति। यानी ये जो गति हो रही है सरल रेखा में हो रही है। या कोई आनत तल, जो ये फिसलने वाला होता है, आनत तल पर एक गति जो होगा, कोई बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, इसकी जो गति होगी वो होगी सरल रेखीय में गति। दूसरा इसमें आता है घूर्णन गति। वस्तु में गति अपने अक्ष के परितः वृत्तीय हो,
यानी जो वस्तु में गति होगी उसका एक अक्ष होगा, उसके विपरीत जो गति होगी उसको बोला जाएगा गुणन गति। यानी अपने अक्ष के चारों तरफ जो उसकी गति होगी उसे बोलेंगे गुणन गति। जैसे पंखे की गति, यानी पंखे का घूमना, पंखे का जो घूर्णन होता है अपने अक्ष के चारों तरफ उसकी गति होती है, उसको बोला जाएगा घूर्णन गति। जैसे कोई एक पंखा है, ये जो पंखा है, पंखे की जो गति होती है उसको बोलते हैं घूर्णन गति। आया समझ में? तीसरा होता है दोलन गति। यदि वह गति जो मूल अवस्था से इधर उधर की गति हो या ऊपर नीचे गति हो, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा दोलन, पेंडुलम। पेंडुलम जो होता है दोलन गति में आता है। इसकी एक मूल अवस्था होती है, यानी ये अवस्था होगी, इधर से इसकी एक गति ये हो जाएगी, ये गति ये हो जाएगी, यानी इधर अपने मूल अवस्था से, इस अवस्था से इधर उधर की गति को बोला जाता है क्या? दोलन गति। तो उम्मीद है आप सबको तीनों समझ में आया होगा। पहला है क्या? सरल रेखीय गति, यानी गति की एक सीधा रेखा में हो, ये जो गति हो क्या हो, सीधी रेखा में हो, उसको बोला जाता है सरल रेखीय गति। दूसरा है घूर्णन गति, यानी जो गति हो क्या कैसा होगा, अपने अक्ष के चारों तरफ की जो गति होगी उसे बोला जाएगा घूर्णन गति। तीसरा होता है दोलन गति, यानी अपने मूल अवस्था से इधर उधर की जो गति होती है उसको बोला जाता है दोलन गति। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेंडुलम। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे बीमा के आधार पर गति कितने प्रकार की होती है। तो बीमा के आधार पर गति भी ये भी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है एक विमीय गति, दूसरा होता है द्विविमीय गति, अब इसको समझते हैं। एक विमीय गति किसे कहते हैं? यानी ऐसी गति जो केवल एक तल पर हो, यानी एक अक्ष पर हो, उसे बोला जाता है एक विमीय गति। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वही बताया गया है, चलती हुई कार, यानी केवल एक एक्सिस के एक ही तल पर आगे बढ़ती जाए, उसको बोला जाएगा एक विमीय गति। द्विविमीय गति क्या होता है? यानी जब उसकी गति दो अक्ष पे हो, यानी दो तल में हो, एक हो गया एक्स तल, दूसरा हो गया वाई तल। जैसे इसमें एग्जाम्पल में आता है, यदि गति एक ही तल पर हो, उसे उस गति को एक विमीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, ट्रेन की गति, वो बंदूक से निकली गोली की गति, बंदूक से निकली गोली की गति, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा होता है द्विविमीय गति, ऐसी गति जो दो तल में हो। यदि गति दो तल में हो
उस गति को द्विविमीय गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रक्षेप्य गति। इसका एग्जाम्पल होगा प्रक्षेप्य गति, यानी जैसे एक गति यहाँ एक वस्तु को हम लेकर फेंकते हैं, ऐसे आके वो गिरती है, तो इसकी जो गति होगी दो तुल में हो रहा है। एक तो हो गया एक्स अक्ष पे, दूसरा हो गया वाई अक्ष पे, यानी ये ऊपर भी गया है और आगे भी गया है। ये वाई एक्सिस पे भी गया है और एक्स एक्सिस पे भी गया है, ऊपर भी गया है और आगे भी गया है। तो ये इसकी गति कितने तल में हो रही है? दो तल में। एक हो रही है वाई एक्स तल पे, एक हो रहा है वाई तल पे, यानी इसकी जो गति होगी उसको बोला जाएगा द्विविमीय गति। यानी इसकी जैसे एग्जाम्पल में होता है प्रक्षेप्य गति। जैसे किसी भी प्रोजेक्ट को प्रोजेक्टाइल किया जाता है, फेंका जाता है, कोई भी वस्तु अगर हम फेंकते हैं तो उसकी जो गति होती है द्विविमीय गति होती है। फिर होगी त्रिविमीय गति। ऐसी गति जो तीनों तल में हो उसे बोला जाएगा त्रिविमीय गति। जैसे कोई चिड़िया मुक्त अवस्था में आकाश में उड़ रही है, कोई हवाई जहाज मुक्त अवस्था में उड़ रहा हो आकाश में, उससे बोला जाएगा त्रिविमीय गति। यदि गति तीनों तल में हो उस गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा उड़ती हुई चिड़िया, उड़ता हुआ जहाज, एक्सेट्रा। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो लाइक कर दे और शेयर कर दे, ताकि और बच्चों के पास वीडियो मेरा जाता रहे, जिससे उनको सीखने को मिले। तो धन्यवाद।